लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे। सारे पुरुष अरबी में जाप कर रहे थे। मेरे पिता और मैं वही थे। मैं जैसे अपने पिता के हाथ पकड़ रही थी, हमें इस भीड़ के सामने ढकेल दिया गया। इस भीड़ के बीच में बिल्कुल मेरे ही जैसे कपड़े पहने एक अरबी महिला थी, और वह बंधी हुई थी, और वह एक डिब्बे पर बैठी हुई थी। उसके बगल में एक अरबी व्यक्ति था, और उसने फर्श पर पारंपरिक इस्लाम प्रार्थना की। और वह फर्श से उठा और अपनी बगल से एक सोने की बहुत ही लंबी तलवार निकाली और उस स्त्री का सिर को अलग कर दिया। मेरे पैर कांप रहे हैं और मेरा दिल तेज चल रहा है। मेरे पिता ने कहा, यदि आप उन शिक्षाओं को नहीं सुनते हो जो हम आपको बता रहे हैं, या एक दिन आपके साथ भी हो सकता है। मेरा जन्म और पालन पोषण कुवैत नाम के एक छोटे से देश में हुआ है, जहां पर 98% मुस्लिम आबादी वाला समुदाय है। मेरे 2 चाचा इमाम हैं और एक मस्जिद का अध्यक्ष है, जहां मैं दिन में 5 बार नमाज सुनती थी। एक मुस्लिम के रूप में यहूदी शब्द, जिसका अर्थ है यहूदी, मेरे अंदर एक बुरा शब्द के रूप में, एक अपशब्द के रूप में डाला गया था। यहूदियों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, उन्हें मार देना चाहिए। और मैंने कभी यह सवाल ही नहीं सोचा कि आखिर क्यों मैं उनसे नफरत करूंगा। मैंने अपने जीवन भर में यहूदी लोगों से कभी भी नहीं मिली। उन्होंने मेरे परिवार को कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, फिर भी मैं उनसे नफरत करती हूं। बस उनका नाम ही मेरे दिल में नफरत ला देती है। कुरान और हदीस को सीखना और यहाँ तक कि अरबी में इसे याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने एक प्रतियोगिता में भी प्रवेश किया, जहाँ आप इस्लामिक नेताओं और शिक्षकों के सामने एक लंबा अध्याय पढ़ते हैं। अब मैं एक दूसरे स्थान पर आया। मैंने सोचा कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे पिता ने कहा, नहीं, यह काफ़ी अच्छा नहीं है। मेरे लिए अधिकांश जीवन अकेला था। अपने आप से टूटे हुए इंसान को मेरे परिवार से प्यार की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यह कभी भी उनसे नहीं मिला। मैंने सृष्टिकर्ता ईश्वर से, जो अल्लाह है, इस प्रेम का अनुभव करने की कोशिश की। अपनी प्रार्थना के समय मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और मैंने मदद के लिए अल्लाह को पुकारा कि प्लीज़ मेरे पिता मेरे माँ को पीटना बंद करे, और प्लीज़ मेरे पिता मुझे पीटना बंद करे। लेकिन कोई सहायता नहीं आई। परमेश्वर मुसलमानों के लिए एक व्यक्तिगत नहीं था। परमेश्वर यह नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सद्दाम हुसैन की सेना आधी रात में आई और छोटे से कुवैत देश पर आक्रमण कर दिया। फिर वे मेरे शहर आए और उसने संपत्ति को नष्ट कर दिया, और उन्होंने लोगों के घरों को लूट लिया और उन्होंने संपत्ति चुरा ली। वहाँ पर रहने वाले सभी पुरुषों को मार दिया गया और उन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। फिर हमें अमेरिका में रहने के लिए हमारी सहायता किया गया और हमें एक नया स्थान दिया गया। मेरे दादी अचानक बहुत बीमार हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह अस्पताल गई और 2 दिन बाद उनका डेथ हो गया। मैं पूरी तरह से अकेली हो गई, क्योंकि मैंने अपना सबसे अच्छा मित्र को खो दिया था। और एक महिला मेरे पास आई, मुझसे पूछी कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरी दादी मर गई है, और मैं बस फिर से रोने लगी। उस वक्त मुझे इतना दर्द हो रहा था कि रोने की सिवाय और कुछ भी नहीं था। वो महिला मेरे पास आई और अपने बाहों को चारों ओर से रख दिया और उसने मुझे गले लगा लिया। फिर उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे साथ चर्च जाना चाहोगे? जब मैं उस चर्च में गई तो मैंने वहाँ पर लोगों के प्यार और उन लोगों में अपनापन का अनुभव किया, जैसे मैंने पहले कभी नहीं किया। एक साथ संगति करते हुए पुरुष और महिलाएं साथ थे। न वे लड़ते और न ही एक दूसरे को जज करते थे, और वे जानते थे कि मैं मुसलमान हूँ। वे खुद मुझे स्वीकार करने और मुझसे प्यार करने के लिए मेरे प्रति इतने मित्रता जैसे थे। और यह सच में मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। और मैंने जीवन में पहली बार बाइबल में से एक संदेश सुना। मैंने इसी के बारे में संदेश पढ़ना शुरू किया। जब वो आराधनालय में गया तब उसे पैगंबर यशायाह का एक स्क्रोल दिया गया था, और उसने स्क्रोल को खोला और उस शास्त्र को पढ़ना शुरू किया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैंने पहली बार आज़ादी के इन शब्दों को सुना। मैं बंधनों से मुक्त होने के लिए बेताब हूँ। मुझे इस्लाम के कैद में रखा गया था और मैं उससे मुक्त होना चाहती हूँ। मैंने अपने दिल में उन यहूदियों के प्रति इतनी नफरत रखी थी कि मैं पूरी अंधी हो गई थी। मेरी आंखों से अब पर्दा हट गया है और अब मैं इस्लाम के सारे बंधनों से आज़ाद होना चाहती हूँ। मेरे दिल से पूरी तरह से पर्दा उतर गया है।
मैं जानती थी कि मैं इस्लाम छोड़ने को जो फैसला कर रही हूँ वह एक बड़ा फैसला है। शरिया कानून और इस्लामी कानून में यह मौत की सज़ा है, लेकिन मैं एक जीवित परमेश्वर को जानने के लिए बेताब हूँ। उस दिन मैंने अपना जीवन उसके पीछे चलने के लिए दिया। यह इजराइल का परमेश्वर है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, और इजराइल राष्ट्र परमेश्वर का धड़कन है। और मैंने कहा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लोगों से नफरत करती हूँ। मैं यहूदी लोगों से प्यार करती हूँ, क्योंकि यह उनका परमेश्वर है, उनका मसीहा है, जिसका मैं अनुकरण कर रही हूँ, और उन्होंने मुझे उनसे प्यार करने के लिए कहा। मैं कभी भी जान नहीं पाई कि उन 60 लाख यहूदियों का क्या हुआ जो मारे गए। मैंने इतिहास में कुवैत में ऐसा कभी भी नहीं सुना था। अब जब मैंने होलोकॉस्ट बचे लोगों से मिली तो मुझे उनके कहानी का पता चला, और मैंने अपनी कहानी उनके साथ शेयर किया। तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे मसीहा ने मेरे हृदय को बदल दिया, मेरे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। उसने मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया। वह आया और मेरे जीवन में फिर से आनंद लाया, और मैं एक धन्य महिला हूँ। और जब जब मैं रोती हूँ तब तब प्रभु मेरे लिए रोता है। और अब यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मसीह में हूँ।